इसके पहले ऑनलाइन क्लास में हम आपको आड़ू की फसल पढ़ा रहे थे और इसमें आपको हम पौधरोपण के बारे में बता चुके हैं और ये आपके समझ में भी आ गया होगा। यदि ना आया हो तो पूछ लीजिए। अब इसी फसल में आगे लगातार क्रम से हम चल रहे हैं और आज हम आपको खाद एवं उर्वरक बता रहे हैं, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। ध्यान से सुनिए। आड़ू की फसल के लिए प्रतिवर्ष बढ़वार की आवश्यकता पड़ती है, अतः नाइट्रोजन उर्वरकों का आड़ू की उत्पादकता पर उत्पादन करने के लिए विशेष प्रभाव पड़ता है। फास्फोरस और पोटास युक्त उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी की जांच के अनुसार करना चाहिए। पेड़ों की अच्छी वृद्धि के लिए 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, और इस प्रकार आप समझें कि ज़्यादा अच्छा रहे कि अच्छी वृद्धि के लिए आप 20 से 30 किलोग्राम गोबर की सड़ी हुई खाद दे दें और फिर 2 से 2.5 किलोग्राम हड्डी का चूरा दे दें तथा 4 से लेकर के 5 किलोग्राम लकड़ी की राख प्रति पौधा देना चाहिए, अथवा 80 से 100 कुंतल प्रति हेक्टेयर गोबर की सड़ी हुई खाद डाल देना चाहिए। बुआई के पहले अच्छी तरह से खेत में मिला देना चाहिए। ये तो आप जानते हैं ही हैं। एक बात और समझिए, पंतनगर के शर्मा और एमएल लवानिया के अनुसार आड़ू की फसल को 25 ग्राम नाइट्रोजन, 20 ग्राम फास्फोरस तथा 25 ग्राम पोटास प्रतिवर्ष प्रति पौधा उम्र के अनुसार देना चाहिए। 10 वर्ष की आयु वाले पौधों को प्रतिवर्ष उर्वरकों की निश्चित मात्रा यानी 250 ग्राम नाइट्रोजन, 200 ग्राम फास्फोरस तथा 250 ग्राम पोटास देना चाहिए। खादों को शीत ऋतु में देना और अच्छा रहता है, इस प्रकार उसी समय दिया जाए। अब सिंचाई देखिए, इरिगेशन। पेड़ों पर फल लग जाने के बाद मार्च माह में लगभग 15 दिन के अंतर पर सिंचाई करनी चाहिए। फलों को पकने के 20 से 25 दिन पहले सिंचाई करना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि इस समय फलों की सबसे अधिक बढ़वार होती है। इसी प्रकार फल लग जाने के बाद आरंभ में सिंचाई अत्यंत आवश्यक है। अब आप कटाई छटाई देखिए, कैसे आप ट्रेनिंग करेंगे। देखिए, पौधों को उचित आकार और हर वर्ष फलत में रखने की आवश्यकता होती है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ता है? उनकी कटाई छटाई प्रतिवर्ष की जाने पर यह संभव है। प्रारंभ में पौधों की हल्की छटाई करनी चाहिए। आड़ू के पौधे को खुले हुए प्याले के आकार का ढांचा दिया जाता है। इसके लिए पहले वर्ष आड़ू के पौधों को 75 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक काटना चाहिए। दूसरे वर्ष 3-4 शाखाएं 15-20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर शेष शाखाओं को काट देना चाहिए। पहली शाखा भूमि से 50 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर होनी चाहिए। इस प्रकार 3 से 4 वर्ष में पौधा अपना आकार बना लेता है। आड़ू में फलत जल्दी आती है तथा एक शाखा एक ही बार फल देती है। आप जानते हैं कि नहीं ये बात? अतः प्रत्येक वर्ष फलत के लिए पर्याप्त मात्रा में नई शाखाओं का आना आवश्यक है। फलत हमेशा एक वर्ष पुरानी शाखा पर होती है। इसके लिए छटाई करते समय प्रत्येक शाखा के सिरे को 20 से 30 सेंटीमीटर नीचे तक काट देना चाहिए, ताकि निचले भाग से नई शाखाएं निकल आएं। आड़ू में स्वपरागण से फल बनते हैं, जिससे इनमें पर्याप्त फलत होती है। अतः आप क्या समझते हैं? इसके लिए कुछ शाखाओं को निकाल देना चाहिए ताकि अधिक फलत को रोका जा सके। साथ ही रोगी और टूटी टहनियों को निकाल देना चाहिए। कटाई छटाई का सही समय शीत ऋतु है। अब आप फलों की तुड़ाई समझिए और पैदावार भी समझिए। कैसे आप तुड़ाई करेंगे और कितनी पैदावार होगी, ध्यान से समझिए। आड़ू के फल पकने के बाद जल्दी खराब हो जाते हैं, इसलिए फलों की तुड़ाई उनका रंग बदलते ही कर देनी चाहिए। मैदानी क्षेत्र में आड़ू के फल मई जून में और पहाड़ी क्षेत्र में जून जुलाई में तैयार होते हैं। एक बात और समझिए, फलों को
पेटियों में भरकर बाजार भेजना चाहिए। जहाँ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो वहाँ फल पकने के 1 माह पहले सिंचाई कर देनी चाहिए, क्योंकि इस समय फलों में काफ़ी वृद्धि होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा हो जाने के बाद थालों की गुड़ाई करके अब ये समझें कि घास फूस से ढक कर रखने से पर्याप्त नमी को संचित किया जा सकता है। क्लियर? आड़ू के पौधे तीसरे वर्ष से ही फल देने लगते हैं और 8 से 10 वर्ष के एक पौधे से 50 से 100 किलोग्राम तक फल मिल जाते हैं। ध्यान दीजिएगा उपज पर। आड़ू का पौधा 25 से 30 वर्ष तक फल देता रहता है। इस प्रकार आप ये समझें कि 1 हेक्टेयर क्षेत्र से 150 से 200 क्विंटल तक फल मिल जाते हैं। अब आप उपज के बारे में समझ गए कि नहीं? अब आप इसके बाद उपज के बाद आप ये समझें कि रोग और कीट। पहले आप रोग समझें कि रोग कैसे कौन कौन से लगते हैं, क्या उनके लक्षण हैं और कैसे उसको आप कंट्रोल करेंगे। ध्यान सुनिएगा। तो पहले आप रोग समझिए। तो देखिए, आलू की पत्ती मोड़ने वाला माहू भयानक रोग है ये। इस कीट का भयंकर प्रकोप होता है। माहू पत्तियों और फूलों का रस चूसकर फलत को समाप्त कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए मेटासिस्टाक्स अथवा रोगोर 0.1% के 2 छिड़काव करना आवश्यक होता है। पहला छिड़काव फूल आने से पहले तथा दूसरा छिड़काव फल लग जाने के तुरंत बाद करना चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इस प्रकार से आपने आलू की पत्ती मोड़ने वाला माहू समझा। ये समझ में आया कि नहीं? हम आपको पहले कीड़ों के बारे में बता रहे हैं और उनका कंट्रोल भी बता रहे हैं। कंट्रोल आपने समझ लिया। अब दूसरा कीड़ा समझिए, जड़ काटने वाला कीट। इसको जानते हैं कि नहीं? रूट बोरर कहते हैं इसे। इसको मारने के लिए 50 ग्राम लिंडेन 1.3% चूर्ण प्रति पेड़ नवंबर दिसंबर में मिट्टी में मिला देना चाहिए। और जड़ काटने वाले कीट के बारे में जानते हैं कि जड़ काटता है ये। अब उसके बाद एक कीट और समझिए आप ध्यान से, तने में छेद करने वाला कीट। इसको कहते हैं स्टेम बोरर। जैसे वो रूट बोरर था तो स्टेम बोरर है। अब इसको ध्यान से समझिए। स्टेम बोरर का मतलब तो समझ गए। ये स्टेम में, तने में आक्रमण करेगा। जैसे वो रूट में करता है वो तने में करता है। जो रूट में करे वो भी नुकसानदायक, जो तने में करे वो भी नुकसानदायक। अब इसका समझिए जरा सा, इसे कैसे कंट्रोल करेंगे। देखिए, इसको मारने के लिए रुई को क्लोरोफॉर्म क्रियोजेट घोल में, समझ में आ रहा ना? रुई को काहे में? क्लोरोफॉर्म क्रियोजेट घोल में भिगोकर छेद में भरकर मिट्टी से बंद कर देते हैं। समझ रहे हैं ना? यदि पत्ती काटने वाले कीट का प्रकोप हो तो 750 WP 0.2%, अथवा एक और है, उसका नाम सुनिए। उसका नाम है एकालक्स 0.1%, 0.1% घोल का छिड़काव। और ये समझें कि 10-15 दिन बाद पुनः कर दें। एक बार आपने कर दिया, यदि नहीं इसका कंट्रोल हुआ तो 10-15 दिन बाद फिर से कर दिया। तो यही इसकी कंट्रोल करने का ढंग है। तो आप कीड़ों के बारे में समझ लिया, कीट और उसका कैसे कंट्रोल करेंगे। अब जरा सा आप जो है रोग के बारे में भी तो समझ लीजिए। देखिए, इसका बहुत ही भयंकर रोग एक ठो है। उसका नाम है, जानते हैं क्या? पत्तियों का मुड़ना। ये तो आपकी समझ में आ गया कि आलू का मुख्य रोग पत्तियों का मुड़ना। इसको अंग्रेजी में पर्णकुंचन, लीफ कर्ल कहते हैं। समझ लिया ना? पत्तियां निकलते ही मुड़ी हुई झुर्रीदार होती हैं, जो बाद में लाल बैंगनी रंग की हो जाती हैं। इसकी रोकथाम के लिए चूना तथा गंधक। और कैसे मिलाएंगे, कितनी मिलाएंगे?
1:15 यानी 1:15 के अनुपात में मिलाना चाहिए। या दूसरा एक और समझिए, इसके अलावा एक और है, किसी तांबा युक्त रसायन जैसे बोर्डो मिक्सर, इसको अंग्रेजी में कहते हैं बोर्डो मिक्सचर, हिंदी में कहते हैं बोर्डो मिश्रण, इसका अनुपात क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, 4:4:50 यानी 4:4:50। तो इस प्रकार आपने समझ लिया कि बोर्डो मिक्सचर या बोर्डो मिश्रण कहिए 4:4:50 के हिसाब से। या आप और समझिए फाइटोलान, और इसका क्या होगा 0.3%। एक और समझिए आप, इसके अलावा ब्लाइटाक्स 50 0.25% के घोल का छिड़काव कली फूटने के 10-15 दिन पहले करना चाहिए। ये समझ में आ गया ना? तो आपने ये अच्छी तरह समझ लिया। आज आपकी सभी फसलें समाप्त हो गई, आपका कोर्स कंप्लीट हो गया। अब बार बार इसका रिवीजन करते रहिएगा। यदि कोई बात न समझ में आए तो आप पूछते रहिएगा। अध्यापक का सदैव आपको बताने के लिए तैयार रहते हैं, ऐसा नहीं है। जब भी आप पूछेंगे, क्लास में पूछेंगे, बाहर पूछेंगे, हर समय आपके लिए दरवाज़ा खुला है। एक बात और से ध्यान रखिएगा कि आपको हमारे वीडियो को, लेटेस्ट वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तभी तो आपको सब मिल जाएंगे जल्दी से। अब आप प्रश्न लिख लीजिए, जिसका कि उत्तर लिख करके आपको हमारे पास भेजना है। तो प्रश्न नंबर 1 लिखिए, आड़ू के फसल के लिए खाद एवं उर्वरक लिखिए, और साथ में सिंचाई एवं कटाई छटाई भी लिखिए। प्रश्न नंबर 2 लिखिए, आड़ू के फलों की तुड़ाई एवं पैदावार तथा साथ में रोग एवं कीड़े लिखिए। धन्यवाद।